सीएम योगी का वाराणसी दौरा। गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास की जन्मस्थली में करेंगे दर्शन पूजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। फरियादियों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। हरिद्वार में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कांवड़ मेले का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। एआई तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। ड्रग्स की देवभूमि अभियान का बड़ा एक्शन। मेडिकल स्टोर पर एसटीएफ का बड़ा छापा। 112 नशीले कैप्सूल बरामद। संचालक गिरफ्तार। नैनीताल नगर पालिका में निर्माण समिति की बैठक। समिति अध्यक्ष शीतल कटियार ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा। 5-5 लाख रुपए की लागत से हो रहा काम। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी और नितिन नवीन का वाराणसी दौरा। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा पर संत रविदास जन्मस्थली पहुंचेंगे। सीएम योगी करेंगे संत रविदास का पूजन। तो 131 कलश पूजन से जयंती वर्ष का शुभारंभ होगा। देश भर के 27 राज्यों तक पहुंचेगा संदेश। तो रविदास पार्क में जलेंगे 11,000 दीप। सिर गोवर्धनपुर में भव्य समारोह का आयोजन। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने फरियादियों से एक-एक कर मुलाकात की और उनकी शिकायतों का संज्ञान भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पीड़ित को समय पर न्याय मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर उन्होंने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें मेले की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संसाधनों और मानव बल की प्रभावी तैनाती के निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया। निरीक्षण के बाद राज्यपाल ने हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्माकुंड में गंगा आरती में भाग लेकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जनपद की जिला पंचायत ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, झाड़ियों की कटाई और दवा छिड़काव की व्यापक व्यवस्था की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नहर किनारे 30 से अधिक येलो टॉयलेट स्थापित किए गए हैं, जबकि करीब 100 शौचालयों का निर्माण कर मरम्मत कर उन्हें उपयोग के लिए तैयार किया गया है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष डंपिंग वाहन भी तैनात किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो। जिला पंचायत की ओर से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र को हमारे कांवड़ भक्त गुजरेंगे, वो उसकी पूरी व्यवस्था हमारे पास है। चाहे टॉयलेट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे झाड़ी कटान की हो, चाहे झाड़ी कटान के बाद दवाई छिड़कने का हो, मच्छर कीड़े मकोड़े ना हो उसके लिए अलग से दवाई छिड़कनी, चूना ब्लीचिंग छिड़कने की बात हो, जो हमारे यात्री हैं उनके लेटने की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था। वहीं लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में एक कोचिंग शिक्षक पर 9वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म और लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार छात्रा राजाजीपुरम स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। आरोप है कि शिक्षक ने करीब 1 वर्ष तक छात्रा को डरा धमकाकर उसका यौन शोषण किया और सोशल मीडिया पर अश्लील चैट भी करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है।
वहीं नैनीताल की नगर पालिका में निर्माण समिति की बैठक की गई। समिति अध्यक्ष शीतल कटियार ने सभी 15 वार्डों में पूर्व स्वीकृत 5-5 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और जिन वार्डों में अभी निर्माण कार्य प्रस्तावित है उन पर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष शीतल कटियार ने कहा, जिन वार्डों में अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए हैं वहां शीघ्र निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इस मौके पर निर्माण समिति के सदस्य और नगर पालिका कर्मचारी भी मौजूद रहे। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिले में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर जेठफारा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह और स्पेशल पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से झपटमारी के आरोपी शुभम तिवारी के गजराही नहर पुलिया के पास होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश भी की तो आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लेकिन वो लगातार पुलिस पर फायर कर रहा है। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी। जिस पैर अपराधी के पैर में गोली लगी उसका नाम शुभम तिवारी उर्फ राजा, जो मंडेहू जेठवारा का रहने वाला है। तत्काल उसे इलाज हेतु CSC भेजा गया, वहाँ से उसे प्रतापगढ़ रिफर कर दिया गया है और उसका प्रतापगढ़ में इलाज चल रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो लगातार पुलिस पर फायर कर रहा है। वहीं टिहरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले की नदियां और गदेरे भी उफान पर हैं। निचले इलाकों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं भारी बारिश के कारण कई संपर्क मार्गों पर मलबा आने और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने और नदी नालों और झील के किनारे जाने से बचने की अपील की है। वहीं प्रशासन ने आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन और आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचना देने की सलाह दी है। वहीं उत्तरकाशी के थराली में अगस्त महीने में आई आपदा को एक साल पूरा होने जा रहा है, मगर आज भी कई लोग मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। वहीं पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर लगातार शासन प्रशासन के साथ वार्ता की जा रही है। वहीं कई मामलों में कड़े नियम बाधक बन रहे हैं। वहीं सरकार से राहत देने की मांग की जा रही है। उनको कैसे सुरक्षित जगह पे सेटलमेंट किया जाए, तो उसके लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। और जिन लोगों के पास घर नहीं थे उनको 6 महीने का किराया सरकार की तरफ से दिया गया, उनको सुरक्षित स्थान पे रखा गया। और जो उनका मुआवजा था, पहले उनको मकानों का जो मुआवजा था 5 लाख रुपए तत्काल फौरी तौर पर तत्काल जो है धनराशि जो है दी गई। और उसके बाद लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनको सेटलमेंट किया जाए, उनके आवास जहाँ पर उनको जगह मिल रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़कर अलर्ट स्तर पर पहुंच गया है। भीमगोड़ा बैराज पर श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जल स्तर 293 मीटर दर्ज किया गया है। बढ़ते जल स्तर से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।
सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए तटीय क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। निचले इलाकों में जितने भी बिजनौर क्षेत्र में जो भी आ रहे हैं, गांव वगैरह आ रहे हैं, वहां पे पानी बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए वहां पे मुनादी वगैरह करके और अन्य किसानों को अलर्ट कर दिया गया है कि गंगा नदी के किनारे ना जाए। उनको हमें संरक्षित करना है। तो अभी पहले इस तरह की बैठक थी जिसमें हमने कमेटी का सृजन किया है और कमेटी के सृजन के साथ लोगों से आह्वान किया है कि जिनके पास पांडुलिपियां है उसकी सूचना हम तक पहुँचाएं, जिससे भविष्य में उसको हम डिजिटाइज कर सकें, स्कैनिंग करके हम एक जगह पर फाइल रख सकें। वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में ज्ञान भारत मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद की प्राचीन पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, पंजीकरण, संरक्षण और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सार्वजनिक और निजी पुस्तकालयों, शिक्षण संस्थानों, आश्रमों, मठों और धार्मिक स्थलों में उपलब्ध दुर्लभ पांडुलिपियों का समयबद्ध सर्वेक्षण कराने पर जोर दिया। आमजन और संस्थानों से भी प्राचीन पांडुलिपियों की जानकारी साझा करने की अपील की गई ताकि उन्हें ज्ञान भारतम ऐप और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा सके। उनको हमें संरक्षित करना है। तो अभी पहले इस तरह की बैठक थी जिसमें हमने कमेटी का सृजन किया है और कमेटी के सृजन के साथ लोगों से आह्वान किया है कि जिनके पास पांडुलिपियां है उसकी सूचना हम तक पहुंचाएं, जिससे भविष्य में उसको हम डिजिटाइज कर सकें, स्कैनिंग करके हम एक जगह पर उसकी फाइल रख सकें। वहीं उत्तराखंड में मदरसों के लिए लागू नए नियमों के तहत हरिद्वार कलेक्ट्रेट में मदरसा संचालकों की बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने संचालकों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया और सरकार की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मदरसों के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से सभी मदरसों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बैठक में अधिकांश मदरसा संचालकों ने इस पहल का समर्थन किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकरण नहीं कराने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि उत्तराखंड के मदरसों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उसके लिए सबसे पहले शर्त यही रखी गई है कि वो पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे, उसके बाद वो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जुड़ेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड में पढ़ने वाले सारे बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्योंकि उत्तराखंड पूर्ण रूप से साक्षर राज्य तो बन गया है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब हमारी पहली प्राथमिकता है और उसी दिशा में सरकार काम करेगी। अभी हमने प्राधिकरण में जो 7 जुलाई में अपनी फाइल लगा दी है, हमें कोई समस्या नहीं। उसमें 2 समस्या हमें नज़र आती है। एक नक्शा पास की, क्योंकि हमने नक्शा पास की भी HRD में फाइल लगा रखी नवंबर से, अभी तक वहाँ से नक्शा पास नहीं हुआ। और एक जो है ज़मीन में जो पानी जाता है वास्टिंग की वो थी, वो उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें क्या दिक्कत है, हमने तो मान्यता ले रखी, चला रहे, हमें तो इदारा चलाना है, कोई सरकार रहे, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारी तरफ से तो हमारे पास तो कोई रोक का भी ऐसा आदेश नहीं आया कि आप ना पढ़ाएं, हम तो बराबर पढ़ा रहे हैं। वहीं पौड़ी जिले के बैजरों में बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर पूर्वी नायर नदी में जा गिरा। चालक ने समय रहते ट्रक से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर महीनों से पड़ा मलबा हादसे की वजह बना, लेकिन शिकायतों के बावजूद उसे नहीं हटाया गया। दुर्घटना के बाद सड़क के रखरखाव को लेकर विभागीय जिम्मेदारी पर भी सवाल उठे। लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, मलबा हटाने और सड़क की मरम्मत कर भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने की मांग की है। ये जो हॉस्पिटल को जाती है गांव के अंदर की इंटरनल मार्ग है। जैसे किसी भी ग्राम सभा में गांव में इंटरनल रोड होती है, तो वो इंटरनल रोड है और उस पे वो PWD की रोड हमारी रोड नहीं है। और उस पे ओवरलोडेड ट्रक कोई अपना सामान ला रहा होगा घर बनाने के लिए, गांव के अंदर की सड़क है, तो उसने लाके वहाँ पार्क कर दिया था वो ट्रक। दीवार पे सड़क होती है, क्योंकि गांव में इतनी चौड़ी तो होती नहीं। बहुत पहले वो मोटरेबल रोड भी नहीं थी। वो पत्थर गिरे थे ऊपर से PWD के रोड से ना, उसके बाद हुआ कि जो पत्थर नहीं हटाया उन्होंने, उसके चक्कर में वो नीचे धंस गई गाड़ी। हम तो बहुत सारे गए थे, यहाँ से भाग भाग के गए थे,
हम गए थे कम से कम 25-30 आदमी, नदी में भी गए। हमने कहा कोई घटना नहीं होनी चाहिए ना। ये रामनगर से आ रहा था, 25 तारीख से आ रहा था, ये आज ही पहुंचा है। उसके बाद ऐसे घटना हो गई। इसमें था सीमेंट, सरिया और ईंट। ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, नुकसान वगैरह। हम खुद ही नदी में गए थे, हमने कहा देख के आते। गाड़ी स्टार्ट थी, चाबी भी हमने बंद करी। वहीं देहरादून में नगर निगम शहर की छोटी बड़ी समस्याओं के तत्काल समाधान को लेकर क्विक रिस्पांस टीम के जरिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं निगम का दावा है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मिलने वाले शिकायतों पर टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती है। महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि अब तक नगर निगम को जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई है QRT के माध्यम से निराकरण किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। देखिए, निश्चित तौर पे जहाँ से भी शिकायत आती है हमारे पास, तो हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम वहाँ पे जाके और उन चीज़ों को, उन समस्या को दूर करने का कार्य करती है। और अभी तक जितनी शिकायतें आई हैं उनका जो है निराकरण हमारी टीम के द्वारा किया गया है। वहीं पिथौरागढ़ में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने को लेकर पुलिस और SSB ने संयुक्त गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं SO के नेतृत्व में पुलिस टीम ने SSB के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं अभियान के दौरान आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी गई और संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग की गई। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और समर्पण और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विधायक की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं शिविर में करीब 550 क्षेत्रवासियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। वहीं शिविर में 17 विभागों ने स्टॉल लगाकर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, PM आवास की जानकारी दी गई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की। राज्य मंत्री डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कावड़िया हमारे आ रहे हैं उसमें जिला पंचायत को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। जो भी शौचालय है, बिजली है, वो वहाँ से व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी जो पंचायत की ओर से है वहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे कि साफ़ सफाई मिले। श्रद्धालुओं से मेरी यही अपील है कि शांतिपूर्वक वो अपनी कावड़ यात्रा को संपन्न करें और जिससे कि आमजन भी डिस्टर्ब ना हो और उनके जो श्रद्धा है, जो धर्म एसोसिएटेड है, वो भी अपना जल भगवान को अर्पित करें। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 360। नमस्कार।